आपकी लाइफ में अभी बहुत टेंशन लग रहा है, आपको लगेगा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं ये जॉब छोड़ दूँ या कुछ दूसरा स्विच दूसरे कंट्री में जाऊँ या जहाँ हूँ वहाँ किसी दूसरे स्टेट में जाऊँ, या घर नया ले लूँ, पुराना बेच दूँ या पुराना रखूँ, क्या करूँ? बहुत सारे सवाल हैं। मैं पढ़ाई के लिए विदेश जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, बिजनेस करूँ, जॉब करूँ। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज गोचर के ग्रहों को लेकर। कॉम्बिनेशन के ग्रह अभी क्या चल रहे हैं और आपको क्या ध्यान रखना है। देखो, आपके जीवन में अभी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, आपकी लाइफ में अभी बहुत टेंशन लग रहा है, आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं ये जॉब छोड़ दूं या कुछ दूसरा स्विच करूं, या फिर मैं अपने आप को किस तरह से किस दिशा में ले जाऊं, मैं बिज़नेस करूं, जॉब के साथ करूं, जॉब छोड़ के करूं, या फिर मैं इंडिया से बाहर जाऊं, अपने होम कंट्री, किसी भी कंट्री में आप है तो वहाँ से दूसरे कंट्री में जाऊं, या जहाँ हूँ वहाँ किसी दूसरे स्टेट में जाऊँ, या फिर मैं वापस अपने होम कंट्री में आ जाऊँ, या फिर मैं अपना ग्रुप चेंज कर लूँ, अपना घर नया ले लूँ, पुराना बेच दूँ या पुराना रखूँ, क्या करूँ? बहुत सारे सवाल हैं। मैं पढ़ाई के लिए विदेश जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, बिज़नेस करूँ, जॉब करूँ, एवरीथिंग। ये जो समय है उसका रीज़न ये है कि आप ऐसे सवालों में घिरे रहेंगे। आपको ये जो सवालों का पूरा एक चक्रव्यूह है उसमें उलझाने वाले प्लैनेट्स हैं। मंगल केतु कॉम्बिनेशन जो है वो एक तरह से अच्छा है कि मंगल जो है वो केतु का एनर्जी लेके केतु को कम प्रभावित करता है और खुद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ केतु का प्रभाव कम होना और मंगल का ज़्यादा होना, वो भी ये कॉम्बिनेशन में अभी मंगल केतु का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मंगल राहु के बिल्कुल सामने है, दोनों एक दूसरे पे दृष्टि करते हैं। एक है डिज़ायर, एक है एनर्जी। मतलब वो एनर्जी से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इसमें मंगल जो है वो एनर्जी के साथ साथ अग्रेशन होता है, एनर्जी के साथ साथ गुस्सा होता है। तो वो गुस्से वाली एनर्जी है और उसमें वृद्धि हो रही है केतु के वजह से, वो केतु की एनर्जी भी ले रहा है। तो और राहु के सामने, राहु डिज़ायर है, तो अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए अपनी एनर्जी को गुस्से से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो चीज़ चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई यंग एज वाला हो, कोई ओल्ड एज वाला हो, कोई मिडिल एज वाला हो, कोई जॉब में हो, कोई बिज़नेस में हो, कोई हाउस वाइफ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, कोई पुलिस मैन है, कोई आर्मी मैन है, किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र में है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि आप किस दिशा में क्या करें। उसका रीज़न ये कॉम्बिनेशंस है। तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि ये टाइम बीइंग इफ़ेक्ट है आपका। अगर यहाँ पर समझिए, ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में, अब किसी का मेष लग्न है, किसी का वृषभ हुआ, तो ये चार्ट घूम जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा, ये मंगल केतु यहाँ आ जाएंगे, राहु यहाँ आ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे, आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह तो होंगे, ये तो ट्रांजिट के हैं 9 प्लैनेट्स। आपके पर्सनल चार्ट में क्या हो रहा है? आपके पर्सनल चार्ट में ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल राहु जहाँ आया है वहाँ गुरु है, ट्रांजिट में राहु यहाँ पर आया है, बट बर्थ चार्ट में आपका गुरु यहाँ, तो चांडाल योग का इफेक्ट गुरु राहु का मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मंगल केतु है और वहीं पर आपका बर्थ चार्ट का सूर्य बैठा है, तो सूर्य मंगल का अंगारक योग है। अब यहाँ राहु सूर्य का ग्रहण योग, मंगल राहु का अंगारक योग, राहु गुरु का चांडाल योग, आपको परेशानी होगी। आपके सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है, ये पढ़ाई का स्थान है, बच्चों का स्थान है, आपका स्टॉक मार्केट है, सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ वही चीज़ अगर आगे बढ़ के किसी के चार्ट में ये अगर घुमाया जाए और 7 नंबर जहाँ लिखा है उसकी जगह पर यहाँ और ये चेंज होता हुआ है और राहु यहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर आए, और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन, अगर गुरु है यहाँ पर सूर्य मंगल, और ये कॉम्बिनेशन में कहीं भी सपोज यहाँ पर आपका गुरु है आपके चार्ट में और राहु यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में, पर्सनल चार्ट में बैठा हुआ है, तब क्या होगा? तो आपके लिए चांडाल योग का इफेक्ट यहाँ भी होगा। अब यह देखिए, आपका राहु यहाँ पर बैठा है पर्सनल चार्ट में और गुरु यहाँ पर बैठा है, तो दो इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है, उसका डिपेंड क्यों करता है पर्सनल चार्ट पे, क्योंकि यहाँ ट्रांजिट के प्लैनेट्स अच्छे हैं, लेकिन पर्सनल चार्ट के साथ कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो समझना ज़रूरी है। अब उसके साथ आपकी दशाएं ऐसी चल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत, और ये एक थोड़े समय के लिए नहीं है, ये लंबे समय का इफेक्ट है। जैसे 2024, फिर 25, फिर 26 और 27, ये 4 साल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी देखी नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं की है, या आपने इवन सोची नहीं है। तो इसीलिए, और ये जनरल मतलब दुनिया में जो हो रहा है वो तो आप देखेंगे और बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी होगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको, जब तक मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इन सारे कॉम्बिनेशन में, इन सारे सिचुएशंस में आपको अपनी ओर से बड़ा बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने आप जो चीज़ें हो रही है वो ठीक है, आप कुछ बड़ा करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ आपको
नए प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं जो आपने सोचे नहीं हैं। जहाँ आपको कर्ज बढ़ सकता है, जहाँ आपने सोचा कि ये घर बेच के मैं दूसरा ले लूँगा, बीच में थोड़ा पैसा है उसको मैं यहाँ डाइवर्ट करता हूँ, तो सारा ऊपर नीचे हो जाए और आपका घर भी चला जाए, पैसा भी चला जाए। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना है, सरेंडर कर दीजिए कि भाई जो हो रहा है होने दीजिए, मुझे इसमें कुछ नहीं है। एक ट्रैफिक जाम हो गया है, उसमें आप अपनी गाड़ी को कुदाना चाहते हैं कि मैं इसको जंप करके सबसे आगे निकल जाऊं और फिर चला जाऊं अपने डेस्टिनेशन पे, तो वो होगा नहीं, ठीक है। ये ऐसा जाम लगा हुआ है कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो बेटर है वो धीरे धीरे चीज़ें होती जाए और अपने आप हो, उसमें ज़्यादा आपको लाभ होगा और डैमेज कम होगा। दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे कि भाई हम तो कुछ सोचेंगे नहीं, लेकिन अपने आप कुछ चीज़ें हो, हमें सामने से अपॉर्चुनिटी आए, सामने से हो रहा है तो चीज़ें होने दीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये जॉब छोड़ के वहाँ पर जाना अच्छा है, आपको लग रहा है तो ठीक है। और आपको नहीं लग रहा है कि अंदर से एक देखिए एक आवाज़ आएगी कि ये करो ये मत करो, उसको फॉलो कीजिएगा। ये समय ऐसा है कि इसमें आपको खुद को सुनना पड़ेगा, इंट्यूशंस को स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए ये अंगारक योग है, एसिड जैसा है। मैं बार बार कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि राहु मंगल यानी एसिड, ये युति जो होती है, या जैसे मंगल केतु साथ में तो उसको युति कहते हैं, बट कोई ग्रह जब सामने होते हैं एक दूसरे के तो उसको प्रतियुति कहते हैं, एक दूसरे को दृष्टि योग से देखते हैं। और मंगल राहु जब देखते हैं तो वो बहुत बड़ा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होता है। यहाँ पर आपके जीवन में जिस स्थान में ये कॉम्बिनेशन आमने सामने हो रहा है, उन दो स्थानों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बी वेरी 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 केयरफुल कि भाई मुझे इन स्थान को लेकर बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। अपने आप चीज़ें हो रही है, होने दीजिए। अब नहीं लेने हैं से मतलब ये है कि आप उसके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत आप डिप्रेस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव होकर आप कुछ करना चाहते हैं बट हो नहीं रहा, या जो हो रहा है वो आपके लिए सही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, और ये चीज़ आपको जलाएगी, फिर आपको उकसाएगी। मंगल जो है वो अग्रेशन है और ये आपका डिज़ायर है, तो ये इन सब चीज़ों में ले जाएगा। गुरु चाहता है कि आप ऐसा ना करें, उस दिशा में ना जाए। वो कुछ और आपको दे रहा है, बट सॉफ्ट प्लेनेट है। गुरु आपको कुछ अच्छा दे रहा है, उसकी दिशा में आप नहीं जा पाएंगे। उस दिशा में आपको सब कुछ, आपके हाथ में एक थाली होगी जिसमें बहुत अच्छा खाना है, लेकिन आपकी इच्छा कहीं और है कि वो खाना मुझे मिल जाए, और इस वजह से आपके हाथ में जो है वो भी आप नहीं खा पाएंगे, और उस वजह से आप स्ट्रेस में जाएंगे। उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा, आपके थॉट्स में नेगेटिविटी आएगी और चीज़ें बेहतर नहीं होगी। डिज़ायर के साथ साथ वीनस जो है, वो शुक्र जो है वो अपने घर में वृषभ में है, तो यहाँ पर शुक्र का जाना अपने घर में वो आपको कंफर्ट की ओर ले जाएगा, वो आपको लग्जरी की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। और शनि जो है वो उसने अभी अभी ट्रांजिट किया, तो वो आपको उस दिशा में ले जाएगा जहाँ उसकी दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि बिल्कुल सामने, 7वीं दृष्टि, और बिल्कुल आपके जैसे 10वीं दृष्टि भाग्य भुवन पे यहाँ पर है। उस तरह से शनि जहाँ भी बैठा है वहाँ से उस स्थान को गिनकर, वो उस स्थान को एक कह के 2 3 4 ऐसे, यहाँ 9 नंबर लिखा है वो 10 है, तो उस तरह से आप गिन के देखिए। तो शनि उन स्थानों को लेके आपको शांत मन से आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। वो चाहेगा कि आप यहाँ आगे बढ़िए। तो जहाँ शांति है, जहाँ रुकावट है, ठहराव है, रुकावट से मेरा मतलब है ठहराव है, जहाँ आपको सोचने का मौका मिलता है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और उस दिशा में मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप आगे बढ़िए। यहाँ ये कॉम्बिनेशन आपको सारी चीज़ें हटा के एक ही गलत रास्ते पे ना ले जाए, उसका ध्यान रखिएगा। और वो सारे पॉजिटिव चार्ट को, पॉजिटिव कनेक्शन को, पॉजिटिविटी को नेगेटिव ना कर दे, वो ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ आपको अग्रेसिव वे में आगे बढ़ने की इच्छा हो, समझिए वो आपके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो समझना ज़रूरी है। दूसरी तरफ देखिए सूर्य अभी आगे बढ़ रहा है, सूर्य यहाँ आ रहा है, फिर राहु के सामने आएगा, तो सूर्य का ग्रहण भी आएगा और सूर्य राहु का एक दूसरे पे दृष्टि योग भी आएगा, तो अगेन वो भी एक अलग तरीके से आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो कॉम्बिनेशंस तो बनते जाएंगे, लेकिन हमें हम दुनिया में जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हम उस ट्रैफिक को मैनेज करते हुए जाते हैं। उसमें अपने आप को रोकना पड़ता है, जब सिग्नल आता है तो रुकना है। तो ये सिग्नल्स हैं, ये समय जो है वो सिग्नल वाला है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स वाला है। आपके रास्ते में बहुत सारे जंप्स आएंगे, बम्प्स आएंगे, वहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। और आपने जहाँ जल्दबाजी की, जहाँ सिग्नल तोड़ा, वो आपके लिए खतरे की निशानी बन सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन समझ के शांत मन से आगे बढ़िए। इसके साथ आपकी दशाओं का कॉम्बिनेशन समझिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें डरना नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ करना नहीं है जिससे लाइफ में क्योंकि ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स है, ये टाइमिंग इफेक्ट देके चले जाएंगे, लेकिन वो इफेक्ट आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म चलेगी। आपको इसका इफ़ेक्ट जो मिलेगा वो ज़िंदगी भर असर करेगा।
तो वो ग्रह तो निकल जाएगा लेकिन आप नहीं निकल पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं दुनिया में क्या होने वाला है उसके प्रिडिक्शंस भी देने वाला हूँ, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अब दुनिया में जो होना है वो हो के आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अगर कोई देश में आप जाना चाहते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम है तो आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट होगा। उसी तरह कहीं ऐसे ग्रह है, ऐसी स्थिति है कि कोई जगह ऐसी है जो सही नहीं है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने समझने पड़ेंगे दुनिया के भी। तो वो चीज़ें आपके साथ यहाँ आपके पर्सनल चार्ट में ट्रांजिट के प्लैनेट्स पे और दुनिया के प्लैनेट्स के सारी चीज़ें समझे बगैर, ये समय ऐसा है जितना इजी आप चीज़ों को पहले ले रहे थे, समझ रहे थे, चल रहे थे और उसके अकॉर्डिंग चल हो रहा था तो आपको लाभ भी मिल रहा था, वैसा अभी नहीं होने वाला है। तो बी केयरफुल की चीज़ें जितनी हैं अच्छी हैं, बेहतर है, उसको लेके जिया जाए, नए स्ट्रेस को लेके नहीं। ये समझ के चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारी डिटेल चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।